हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब क्लासेस में। तो जो हम टॉपिक कर रहे थे वो था अपना प्रश्नावली जो 4 थी कक्षा 10 के लिए। उस प्रश्नावली 4 में हमें 4.1 जो चैप्टर था उसमें जो ग्राफ बनाने थे या उसके जो संगत या असंगत दो समीकरण युग्म की तुलना करके संगत और असंगत बताना था, वो काम हमने कर लिया है कि किस प्रकार से समीकरण युग्मों का ग्राफ पर हल ज्ञात करते हैं। आलेख की विधि से या ग्राफ की विधि से हम क्या करते हैं, उनका हल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली जो 4.2 है उसमें चलेंगे। तो प्रश्नावली 4.2 आती है अपनी, देखो दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो समीकरण की बात तो 4.1 में समाप्त हो जाती है और 4.2 में आती है असमीकरण, यानी इन असमीकरणों का हमें अध्ययन करना है। तो असमीकरण होती है वो क्या होती है, किस प्रकार से सरल करते हैं, ये बात होती है। अब सबसे पहले बात क्या आती है कि समीकरण और असमीकरण में अंतर क्या है, कि समीकरण और जो असमीकरण है उससे में जो अंतर होता है वो क्या है। देखो समीकरण होता है, इस समीकरण में होता है कि उसका एक जो हल है वो निकल के आ जाएगा। असमीकरण में उनका हल का जो समुच्चय निकल के आएगा कि इसके इस रेखा की इधर के जितने भी मान है उससे असमीकरण के क्या है, हल है। इस असमीकरण के हल है कि इससे छोटे मान बोल सकता है या इससे बड़े मान बोल देगा। ठीक है, यानी चिन्ह आते छोटे हैं बड़े हैं, ये बात कहता है कि इससे छोटे मान इसका हल समुच्चय, यानी कि जो भी असमीकरण इसका हल समुच्चय दे दिया कि ये है, यानी कि इससे देखा कि नीचे के पूरे मान जितने भी मान है वो इस समीकरण के क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। वो मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, एक ही मान नहीं निकल के आएगा, उसमें एक हलक्षेत्र निकल के आएगा, तो वो हलक्षेत्र आपको दर्शाना होता है। ठीक है, तो अब जो 4.1 है 4.2, उस 4.2 में हम बात करते हैं 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1। 4.2 में पहला क्वेश्चन है आपका, ये कहते हैं कि निम्न असमीकरणों का आलेखीय विधि से हल समुच्चय ज्ञात कीजिए। निम्न असमीकरणों का निम्न असमीकरणों का निम्न असमीकरणों का आलेखीय विधि से हल समुच्चय ज्ञात कीजिए। हल समुच्चय ज्ञात करो, यह अपना प्रश्न है और आपकी किताब से ले लें। पहला क्वेश्चन है और इसमें पहला होगा अक्ष से बड़ा है या बराबर है किसके, 2 के। ये पहला क्वेश्चन आप अपनी किताब में देखोगे। दूसरा क्वेश्चन आपका कि y छोटा है या बराबर है इससे -3 से। और तीसरा क्वेश्चन है इसमें x-2y ये छोटा है 0 से। ये 3 क्वेश्चन है, 4 है इसमें, तो मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। और इसी जो प्रश्न निम्न असमीकरणों का आलेखीय विधि से हल समुच्चय ज्ञात कीजिए, यही प्रश्न अपना दूसरे इसमें 3 समीकरण दे रखी, उनका हमको क्या देना है, उसमें मापांक वाले समीकरण दे रखी, उसमें साधारण समीकरण आपकी। तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। देखो ये दे रखा है कि जो आपका पहला क्वेश्चन है ये दे रखा है कि अक्ष, और इस चिन्ह का मतलब क्या है, जिस तरफ ये मुंह खुला हुआ होगा उस तरफ की संख्या क्या होगी, बड़ी। जिस तरफ मुंह खुला हुआ है उस तरफ की संख्या क्या है, बड़ी है। देखो इधर जो खुला हुआ है इसका मतलब इधर वाली संख्या बड़ी है। तो इसमें देखेंगे तो 2 या अक्ष में से बड़ी कौन सी है, अक्ष, यानी जो अक्ष है वो 2 से बड़ा है। तो नीचे देखो ये चिन्ह लगा रखा है, देखो डबल चिन्ह कहते हैं बराबर का होता है, इसमें 2 साथ में दे रखे, तो ये तो बड़ी है और ये बराबर की चीज दर्शा देता है। यानी अक्ष इस 2 से या तो बराबर है या तो इस 2 के बराबर है या इस 2 से क्या है, बड़ा है। या तो 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है। अब 2 के बराबर या 2 से बड़े मान आप देख सकते हो, 2 से बराबर देन 2 खुद है, 2 से बड़े 3 4 5 6 7, इससे आपके कितने भी अनंत मान हो सकते हैं। तो वो मान आपको आलेखीय विधि से उनका हल समुच्चय दर्शाना आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने असमीकरण लिखी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2
और ये आपकी असमिका एक हो गई। ठीक है, अब इस असमिका को आपको आलेख पर दर्शाने के लिए, असमिका को आलेख पर दर्शाने के लिए सबसे पहले इस असमिका से बनाएंगे समीकरण। उस समीकरण में चिन्ह किसका रखते हैं? बराबर का। समीकरण कब बनेगा? जब उसमें बराबर का चिन्ह है। तो इस असमिका के स्थान पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, कितना? 2। तो x बराबर 2, ये आ गया अपना समीकरण 2। ये असमिका एक थी, ये समीकरण 2। ठीक है, जब हमारे पास समीकरण आ जाएगा, असमिका से सबसे पहले आपको समीकरण बनाना है और उस समीकरण को आपको आलेख पर दर्शाना है। उस समीकरण को क्या करना है? आलेख पर दर्शाना है। अब देखो चरराशि एक ही है तो आपका सीधा दर्शाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चरराशि 2 आ जाएगी तो आपको कॉलम बना के बिंदु निकालने के बाद आप आलेख पर दर्शाओगे। तो इसमें आपकी केवल चरराशि एक ही, देखो इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें 2x और y, इसमें आपको कॉलम बना के, इसमें आपको कॉलम बना के फिर आपको उसके बिंदु आपको आलेख पर दर्शाने होंगे। ठीक है, तो ये दर्शा देते हैं x बराबर 2। देखो मैं आलेख बनाता हूं, ये आलेख अपना, ठीक है, इसमें ये होगी अपनी x अक्ष और ये हो जाएगी अपनी y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष। बीच में बिंदु आता है 0, ये 1 2 3, 1 2 3, इधर -1 -2 और -3, इधर चले तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, इधर चले तो -1 -2 -3, -1 -2 -3। जैसे आपने ग्राफ का क्वेश्चन किया चारों में, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन होना है। केवल असमिका से समीकरण आ गया, उस समीकरण का वहां पर भी बनाया था, समीकरण यहां पर बन गया। तो ग्राफ का तरीका वही लेना है। देखो अब x बराबर 2, तो x का मान कितना होना चाहिए? 2। तो x का 2 ये मिलेगा, प्लस होना चाहिए। तो x बराबर 2, तो x बराबर 2 पर आपको एक रेखा करनी है। अब x बराबर 2 तो ऐसे तो करेंगे नहीं, ठीक है, ऐसे करेंगे तो x के सभी मान आ गए, x बराबर 2 होना चाहिए। तो इस x बराबर 2 पर इस प्रकार से एक रेखा हमें कर देंगे। ये x बराबर 2 की क्या कर दी हमने? रेखा कर दी, x बराबर 2। ये रेखा हो गई इसकी x बराबर 2। ठीक है, x बराबर 2, x बराबर तो वो y के समान रहेगा और y जैसे ये दे रखा है, y बराबर कोई भी मान है तो वो इस x अक्ष के समान आ जाएगा। यदि x का मान दे रखा है कोई तो y अक्ष के समांतर रहना है और y का मान दे रखा है तो किसके? x अक्ष के समांतर जा रहा है। ये हमने इस असमिका का क्या निकाल लिया? असमिका को ग्राफ पर दर्शाया, समीकरण बनाया और समीकरण की जो रेखा बनी है उसको हमने ग्राफ पर दर्शाया। अब आपको ये देखना है कि जो रेखा बनी है, उस रेखा के इधर के मान होंगे या इधर के मान। इस असमिका की दो ही बात है, इस रेखा इस ग्राफ को दो भागों में बांट दिया कि एक मान इधर आएंगे, आधे मान इधर आ जाएंगे। तो अब इस जो असमिका इसका हल इस रेखा की इधर है या इस साइड में है, ये देखना है। ये देखेंगे हम असमिका से, ठीक है। अब ये देखना कि ये असमिका है जो यहाँ पर जो बिंदु है 0,0, नेक्स्ट का भी 0 और y का भी 0 है, तो ये बिंदु है इस रेखा की इधर है, इस रेखा के इधर है। तो हम क्या करेंगे, जो अपनी असमिका थी उस असमिका में ये इधर वाला बिंदु रखेंगे। यदि ये बिंदु रखा तो ये असमिका संतुष्ट हो गई तो इस रेखा की इधर आ जाएगी। देखो अपनी असमिका थी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, असमिका में रखना आपको असमिका 1 में, तो इसमें मैं 0 x से बराबर है 0 रखने पर x बराबर 0 रखने पर मैंने 0 क्यों रखा? देखो 0 इधर है, यानी इधर का जो कोई भी बिंदु रख सकते हो। यहाँ पर 1,1 भी है, x का 1 भी रख सकते हो। मैं ज्यादातर मैं 0 रखूंगा, तो x का अगर मैंने 0 रखा तो देखो ये संतुष्ट करती है क्या? x के स्थान पर कितना रखना है? 0, तो ये ऐसे हो जाएगी 0 इज इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पर ये करें कि 0 ये खुला हुआ 0 की तरफ है, यानी 0 2 से क्या है? बड़ा है। क्या है? 0 2 से बड़ा है, लेकिन वास्तव में 0 2 से बड़ा नहीं होता है, क्या होता है? छोटा। तो ये असमिका क्या करे? संतुष्ट नहीं करेगी। असमिका कह रही है कि 0 2 से बड़ा है, लेकिन वास्तव में हमें पता है कि 0 2 से क्या होता है? छोटा। अतः x बराबर 0 असमिका को संतुष्ट
नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब यदि इस रेखा को संतुष्ट नहीं कर रहा है, यदि संतुष्ट कर दे तो इस रेखा का इधर होता। अब संतुष्ट नहीं कर रहा तो इस बिंदु से दूर जाएंगे, दूर जाने के बाद इस रेखा का हल इस रेखा के इधर वाले मान होंगे। ठीक है, इधर के जितने भी मान है वो इस रेखा का क्या है, हल है। तो इस प्रकार से हम असमीकाओं को क्या करेंगे, सरल करेंगे। ठीक है, तो ये असमीका 1 थी। अब करते हैं असमीका 2 का काम। असमीका 2 देखना, बता देते हैं दोबारा। सबसे पहले असमीका से असमीका थी, असमीका 1 दिया, दूसरा समीकरण बनाया, जब बराबर का चिन्ह देखा। यदि एक ही चर से सीधा मान आ जाएगा, दो चर से उसको कॉलम बना के बिंदु निकाल के दर्शा देंगे। तो एक राशि थी x बराबर 2 का दर्शाया। अब ये देखने के लिए कि इस रेखा का इधर है या इधर है, इसमें ये बिंदु रखा 0, x बराबर 0 रखा, तो संतुष्ट नहीं की तो इस रेखा की इधर आ गया। ठीक है, तो ये काम हमने किया है। फिर आगे चलते हैं दूसरे पर। दूसरा अपना है कि y लेस देन इक्वल टू -3, यानी यहाँ पर बड़ा किसको बता रहा है, इस -3 को। खुला मुंह देखो -3 की तरफ है, -3 बड़ा है और ये y है इस -3 से छोटा है, नहीं y का जो भी मान आएगा उस -3 से क्या आएगा, छोटा मान आएगा। ठीक है, -3 से क्या आएगा, छोटा, या तो इसके बराबर आएगा या इससे छोटा। तो असमीका थी तो इसको असमीका 1 दिया। ठीक है, असमीका से क्या बनाना होता है, समीकरण। तो असमीका से समीकरण का मतलब बराबर का चिन्ह प्रयुक्त करना है। तो अब y बराबर -3, ये समीकरण 2 हो गया। अब एक ही तरह से सीधा दर्शाया जाएगा, तो हम ग्राफ बनाएंगे। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा बन जाए। ये अपने यहाँ पर 0 होता है, ये अपनी अक्ष हो गई, अक्ष, और ये हो गई अपनी y अक्ष, क्या हो गई, y अक्ष। ठीक है, अक्ष और y अक्ष। ठीक है, बात करते हैं। अब हमने बात ये की कि आपको तो समय कि y बराबर -3, तो y का मान, अब y का मान मिलेगा इस रेखा पर, y का कितना, -3, तो मतलब ये y का -3, आप -3 पर आपको रेखा करनी है। अब रेखा ऐसे तो कर नहीं सकते, इसलिए तो y के सभी मान आएंगे, y का एक क्या मतलब कितना, -3, तो ये y का मान का अक्ष के क्या आ जाएगा, समांतर। इस प्रकार से ये बन गई अपनी y बराबर है -3, y बराबर है -3 की क्या आ गई, रेखा आ गई। ठीक है भाई, y बराबर -3 की रेखा आ गई, y बराबर है -3। थोड़ा सा सीधा कर सकते हैं, ये y बराबर -3, ये y बराबर -3 की क्या आ चुकी है, अपनी रेखा आ चुकी है। चलो ठीक है, अब आपको ये देखना है कि जो इस रेखा के मान इसके नीचे आएंगे या इस रेखा के ऊपर आएंगे। देखो तो y बराबर -3 की जो रेखा की इस ग्राफ को दो भागों में बांट रही है, एक तो इसके नीचे का भाग, एक इसके ऊपर का भाग। तो हमें यह देखना है कि जो इस रेखा का है हल नीचे होगा या ऊपर होगा। आपको हल समुच्चय बताना है, क्या समुच्चय, समुच्चय इनके जो जितने भी हल उनका समुच्चय ऊपर होगा या नीचे होगा, ये देखना है। तो आपको संतुष्ट करना है। मैं y बराबर -3 की रेखा यहाँ पर लिखी और मैं संतुष्ट कराता हूँ। तो आपको देखो ये इस रेखा के 0 वाला बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर 0,0, तो अक्ष का भी 0 y का भी 0। तो मैं ये लिख देता हूँ y बराबर 0, y बराबर 0 असमीका, असमीका 1 में रखने पर, असमीका 1 में रखने पर y बराबर 0 असमीका 1 में रखने पर। ठीक है, रख देते हैं। एक असमीका ये की तो y के स्थान पर 0 रखा, तो ये बन गया इस प्रकार से। अब यहाँ पर प्रश्न कहते हैं कि 0 छोटा किससे, -3 से,
यानी -3 को क्या बताया जा रहा है, बड़ा बताया जा रहा है। -3 को क्या बताया जा रहा है, बड़ा। लेकिन वास्तव में 0 से -3 क्या होता है, छोटा, क्योंकि माइनस वाले मान छोटे होंगे, ठीक है। ये इधर वाले माइनस वाले मान 0 से क्या होंगे, छोटे। लेकिन देखो खुला मूल मतलब -3 को 0 से क्या बताया जा रहा है, बड़ा। इसका मतलब असमीकरण संतुष्ट नहीं हुई, और असमीकरण संतुष्ट नहीं हुई है तो आप लिखोगे y बराबर 0 पर असमीकरण संतुष्ट नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो बिंदु इधर था, तो इस बिंदु के क्या आएंगे, विपरीत जाएंगे। तो यदि संतुष्ट करते तो इस बिंदु की तरफ आते, लेकिन संतुष्ट नहीं करा तो क्या जाएंगे, नीचे की तरफ। इस प्रकार से आपको क्लियर कर देना है। और चाहो तो पेंसिल से हल्की पेंसिल का आपको रखना है, हल्की पेंसिल रखिए, इस प्रकार से आप आंसर मुझे दर्शा सकते हो। हल्की पेंसिल आपको रखना है, पेंसिल को गहरी नहीं करना आपको, इस प्रकार से हल समझे आप दर्शा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, ये अपना दूसरा हो गया। असमीकरण से समीकरण बनाया, उस समीकरण बनाने पर आपको ग्राफ पर इस प्रकार से रेखा दर्शाई। रेखा दर्शाने के बाद में ये देखना है कि इसके नीचे हल जाएगा या इसके ऊपर जाएगा। तो आपने समीकरण को संतुष्ट करवाया तो 0, रखा 0,0, नहीं संतुष्ट की तो इससे विपरीत जाना है, नीचे चलेगी। फिर संतुष्ट करती तो ऊपर के मान आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हल से नीचे आ गया। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे x - 2y < 0 ये है। अब इसमें ये देखेंगे कि ये तो असमीकरण 1 बन गई, और असमीकरण से क्या बनाएंगे, समीकरण। तो असमीकरण से समीकरण बनाने के लिए x - 2y = 0, ठीक है। यानी असमीकरण के स्थान पर जो बराबर का चिन्ह है, तो बराबर का चिन्ह जो है प्रयुक्त कर देते हैं तो वो समीकरण बन जाते हैं। तो ये हो गया समीकरण 2, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, आगे चले तो असमीकरण समीकरण आ गया, तो उसके ग्राफ दर्शाते हैं। अब मैंने बताया था कि यदि एक ही बिंदु है, एक ही चरराशि है तो सीधा हो जाएगा, लेकिन इसमें चरराशि x भी और y भी है, तो बिंदु निकालने पड़ेंगे। और निकालने का तरीका ये रहता है, बिंदु निकाल लेते हैं, दो बिंदु निकालते हैं, x और y का। एक पर x का 0 और एक पर y का 0 0 ही रखेंगे, आसान होता है। तो एक पर x का 0 रखा और एक पर y का 0 रखा। x का 0 रखेंगे, x का 0 रखेंगे, देखो इसमें, ठीक है। x का 0 रखें तो y का कितना आ जाएगा, x का 0 रखें, x का 0 रखें तो -2y = 0। देखो एक बार बता देते हैं, -2y = 0, तो y बराबर कितना आएगा, 0। x का 0 रखा तो y का भी 0, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको 0 0 रखना है। अब क्या आप बोलोगे y का 0 रख लेंगे, तो y का 0 रख लेंगे तो भी कितना है, 0। तो यहाँ पर हम दोनों बार हम 0 0 नहीं देखेंगे, क्योंकि जब हमने x का 0 रखा तो y का अपने आप क्या आ गया, 0। तब y का 0 के x का भी कितना आएगा, 0। तो ये तो एक ही बिंदु आएगा, चाहिए यहाँ पर 0 रख लो। अब आपको एक अलग मान रखना है, तो मैं रख रहा हूँ, जब मैंने x का मैं 2 रख देता हूँ, x का मैं 2 रख देता हूँ, तो ये इस प्रकार बन जाएगा 2 - 2y = 0। देखो इस 2 को उधर भेज देते हैं, तो -2 = -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 2y = 2, तो y = 2/2 का मान कितना आ गया, 1। तो y का मान कितना आया, 1, ठीक है। ये बिंदु आ जाएगा, एक बिंदु ये अगर एक बिंदु ये हो गया, करते हैं इसे, ठीक है। दो बिंदु निकाले, दो बिंदु से मान रख देंगे। ग्राफ चल रहे हैं, देखो मैंने दोनों पास 0, x का 0 रखा तो y का अपने आप 0 आ गया। तो अब यहाँ पर आपको 0 रखने की आवश्यकता नहीं है, रख ही नहीं सकते, क्योंकि 0 रखेंगे तो वापस ये भी 0 0, तो एक ही बिंदु आएगा, इससे आपको अलग मान रखने। केवल इसी समीकरण में आपको ये काम करना है, बाकी में आपको 0 रखने से आ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, करते हैं। ये तो हो गई अपनी x अक्ष। अभी देखो मैंने जो ग्राफ बनाए उनमें ग्राफ में आपको जो पैमाना माना वो नहीं बताया, धीरे धीरे मैं आगे बताने वाला हूं आपको। ये 0 हो गया, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3, ठीक है। करते हैं, पहला बिंदु 0,0, नेक्स्ट का भी 0,
0,0 तो दर्शा देते हैं 0,0 तो आपका ये रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। x का कितना 2 और y का 1, x का कितना 2 y का कितना 1, तो x का 2 और y का 1, x का 2 और y का 1, x का 2 y का 1 यहाँ पर आएंगे, x का 2 और y का 1, x का 2 और y का 1 यहाँ पर आएंगे, तो 2,1 दो बिंदु आ गए। इन दोनों बिंदु को आप इस प्रकार से मिलाओगे, मिला दिया तो इसकी रेखा आ गई ये। ठीक है, इस रेखा हो गया x -2y बराबर 0 की ये रेखा है। अब आपको ये देखना है कि जो इस रेखा के नीचे के मान होंगे या ऊपर के मान होंगे, ये देखना है इस रेखा के नीचे के मान होंगे या ऊपर के। ठीक है, ये देखते हैं। चलो अब मैं बोल रहा हूं कि आप 0,0 रख के देख लो, लेकिन इस रेखा में 0,0 इस रेखा के ऊपर ही आ गया। ठीक है, 0,0 रखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि रेखा के इधर जाना है या इधर जाना है, वो तो ऊपर ही है इसके। आप इधर का बिंदु रखेंगे तो संतुष्ट कर इधर आ जाएंगे, या एक इधर का बिंदु रखो। अब इधर का मैं एक बिंदु रख लेता हूं, देखो इधर का ये मान लो, ये x का कितना -2 और ये y का 2, तो -2,2 ये बिंदु इस रेखा की इस साइड में है। एक बिंदु है -2,2 जो इस रेखा की इस ऊपर की ओर है। यदि मैं ये बिंदु रखूंगा, संतुष्ट कर दी तो इस बिंदु की तरफ आ जाऊंगा, यदि संतुष्ट नहीं की तो इस बिंदु से दूर चला जाऊंगा। देखो अस्मिका 2 में रख रहे हैं, तो देखो अस्मिका 2 ये थी, तो मैंने x के स्थान पर तो कितना रखा -2, ये माइनस, और y के स्थान पर कितना रखा 2, तब अपनी अस्मिका बनी ये। ठीक है, तो देखो -2 तो ये हो गया -4, तो बन गई अपनी -6, ये बन गई अपनी। ये यहाँ देखो संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पर खुला मुंह 0 की तरफ है, खुला हुआ मुंह कहाँ पर है 0 की तरफ है। 0 को क्या बताया जा रहा है, बड़ा किससे -6 से, और वास्तव में 0 क्या होता है -6 से क्या होता है, बड़ा ही होता है। 0 -6 से क्या होता है, बड़ा। तो जब हमने इस अस्मिका में ये बिंदु रखा 0, ये 2 -2,2, तब इसमें क्या हुआ, इस अस्मिका को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, संतुष्ट कर रहा है तो इस रेखा के बिंदु की तरफ जाएंगे, यानी इस रेखा का हल कितना हो जाएगा, इस रेखा के ऊपर की ओर इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी अस्मिका का हल इसके ऊपर का। तो इस प्रकार से हम अस्मिकाओं को सरल करेंगे। ठीक है, फिर ये अपना क्वेश्चन 1 हम कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन 2 नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अस्मिका बताने वाला हूं, जिसमें इंपॉर्टेंट अस्मिका रहेगी जो एग्जाम में आ सकती है, वो आपकी क्वेश्चन नंबर 2 में है, वो मैं करवाने वाला हूं आपको। और आपको जो ग्राफ में जो पैमाना मानते हैं, वो पैमाना किस प्रकार माना जाता है वो बताएंगे। और उसके बाद ये लास्ट अपना काम रहेगा, लास्ट 1 दिन का काम और अपना। ठीक है, धन्यवाद। और मैं आशा कर रहा हूं आप देख रहे होंगे इनको।